रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लार में भीड़ आर्मी का 11वां स्थापना दिवस पर कार्यकर्ता सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के लिए संकल्प लिया। देवरिया जिले के लार पिंडी के मैरिज हॉल पिपरा चौराहे के पिंडी रोड में आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधीन में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 11वें स्थापना दिवस पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए हैं। वक्ताओं के सामाजिक संगठन न्याय, संविधान और रक्षा एवं संगठन की मजबूत को जोर देते हुए समाज से वंचित वर्ग एवं एकजुट होकर अधिकारों की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं अविनाश निगम उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री रहे विशिष्ट अतिथि रवि प्रताप मंडल प्रभारी, मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेंद्र काशी मंडल अध्यक्ष एवं संगठन एवं नीति विचारधारा के प्रखंड प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक संगठन एवं संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। आप सभी को स्वागत है, बने रहिए। आइए इनसे खुद सुनते हैं। आपका स्वागत है। देवरिया जिला के लार ब्लॉक तहसील सलेमपुर में भीम आर्मी के 11वें स्थापना दिवस और सबसे बड़ी मेरा एक सवाल है आपसे कि जो आज जंतर मंतर दिल्ली पे इतनी बड़ी प्रोटेस्ट के रूप में इतनी बड़ी ऐतिहासिक जो तमाम युवाओं के बीच में लाठीचार्ज, आंसू गैस, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे जो दहशत का रूप बना हुआ है दिल्ली में आज, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? आपको बहुत बहुत साधुवाद और नमो बुद्धाय करता हूँ। इसलिए आप जितने पत्रकार बंधु हैं यह हमारे हथियार हैं और ये हमारा संवैधानिक हथियार है। आपकी पत्रकारिता, आपके चैनलों के माध्यम से जो वास्तविक खबर आप लोग दुनिया के सामने रखते हैं, इसके लिए कोटिशः आप धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारी पार्टी की जो नीति है वो संवैधानिक है और संवैधानिक लोग कराने के लिए षड्यंत्र करते हैं। जंतर मंतर पे आप लोग इस बात को दिखाइए कि जंतर मंतर पे विदाउट नेम प्लेट सिविल ड्रेस में मुंह पे गमछा बांधकर हाथ में लाठी लेकर उन छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। छात्र लोग तो जिद्दी हो गए, मगर जब वहाँ पे छात्राओं पे लाठियां बरसाई गई तो छात्र लोग उनको बचाने में लग गए। जितनी फोर्स पूरे दिल्ली में है उसके 10 गुना भीड़ दिल्ली में गई थी। लॉ एंड ऑर्डर अगर हमारे छात्रों को तोड़ना था, अगर वो तोड़ते, वो संविधान को नहीं मानते, तो आपको पता है क्या होता, कितनी गोलियां चलाते हो। मगर ये निश्चित मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक बार हमारा जो देश गुलाम रहा उसमें जलियांवाला कांड हुआ। वह जलियांवाला कांड जिस डायर ने कराया उसने हमारे भारतवासियों के हृदय में झांकने की कोशिश नहीं किया, उनकी व्यथा को आपके सामने, हमारे सामने रखने की कोशिश नहीं किया, समझने की कोशिश नहीं किया। और वो जलियांवाला कांड था। और ये दिल्ली का जंतर मंतर कांड, कभी इसको इतिहास भूलेगा नहीं। यह मैं इसको कांड के रूप में देख रहा हूँ। सरकार उसमें अपने सिविल घुसपैठियों को घुसा करके लाठी भजवा रही थी। ट्रकों पे मीडिया ने दिखाया, आपके सोशल मीडिया की ताकत है, आपने दिखाया कि डंपर में ईंट और पत्थर भरे गए थे। वह कौन लेकर गया था? छात्र लेकर गया था। यह सरकार पूरी तरह से पूरे देश का माहौल ख़राब करना चाहती थी और दिल्ली जंतर मंतर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर भाई की सूझबूझ, वरना यह लोग यह बड़ा कांड करा करके राम मंदिर में जो हुई चोरी उसको छिपाने की कोशिश थी। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का मांगा जा रहा है और इस्तीफा चंपत राय का सरकार ले रही है। अब आप सोचिए। छोटा सवाल आपसे सर, क्या आपका कहना यह है कि बीजेपी संविधान विरोधी पार्टी है? जो पार्टी है संविधान के आधार पर ही चल रही है, मगर इस पार्टी के पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो इसका सपोर्ट है, उस सपोर्ट के विषय में मैं आपसे बता दूं कि इसकी जो एक प्रमुख शाखा है वो शाखा जो है योजना बनाती है। उस योजना पे इनको काम करना होता है। मैं आपसे एक थोड़ा सा, आप सवाल पूछने का आपको अधिकार है, मगर मैं आपसे उसमें सहमति लेता हूँ। यह बताइए कि इतना प्रोपेगेंडा होता है, एक पेड़ माँ के नाम लगाने का संदेश प्रधानमंत्री देते हैं और कई हजार एकड़ जमीन अडानी अंबानी को 1 रुपये के पट्टे पे दी जाती है। आप पर्यावरण के विषय में बात करते हैं और पर्यावरण जितना
कई हजार एकड़ जमीन जो पट्टे पे दी गई, क्या उस पे पेड़ पौधे नहीं थे? सूबे का मुख्यमंत्री जी एक आरोप लगाया उन्होंने, ये तो ये भी कह दिया कि जी जब इन लोग का एक चट्टे बट्टे की जो पार्टी सत्ता होती थी तो अयोध्या के हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर जो है नमाज पढ़ा जाता था। जी, अभी आपने सुना भी होगा, इस पर आपको क्या कहना है? मैं आपका सवाल फिर से पूछना चाहूँगा। सूबे के मुख्यमंत्री साहब का अभी 2 दिन पहले का भाषण है उन्होंने ये कहा कि जितने ये पार्टियां हैं सब एक के सिक्के के 2 पहलू हैं। जी, तो इनका ये कहना है कि अयोध्या के हनुमान मंदिर पर जब इनकी सत्ता होती थी तो वहाँ नमाज पढ़ा जाता था, अयोध्या के हनुमान मंदिर के सीढ़ियों पर। जी जी, देखिए इस पे ये कहना है, उनके विचार क्या हैं, उनके व्यक्तिगत विचार पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मगर मैं इतिहास के तौर पे अगर देखूँ तो अभी कुंभ का मेला लगा था, बहुत बड़ा मेला लगा था। उसमें हादसा जो हुआ उसको मैं छोटा हादसा मानूँ या बड़ा हादसा? बड़ा हादसा था निश्चित रूप से। उस हादसे में सरकार ने वो व्यवस्था नहीं की, मगर आपको ये पता होगा कि जिन मस्जिदों में उन घायलों का इलाज हुआ, जिन मस्जिदों में उन श्रद्धालुओं को रुकने की जगह मिली। महर्षि देवराहा बाबा की तपोभूमि देवरिया जिला के इस पावन लार टाउन सलेमपुर तहसील के सरजमी पे पिपरा चौराहा पिंडी में आपका स्वागत है। सर, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधीन में भीम आर्मी के 11वां समारोह दिवस में आपका क्या कहना है सर? 2027 की चुनाव में क्या आपकी अपने पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ और अपनी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में आपका अपना क्या संदेश है? देखिए, मेरे ख्याल से ये उत्तर प्रदेश का आखिरी कोना है और सूरज जो है पूरब से ही उगता है। तो 2027 का जो सूरज उगेगा तो उसका आगाज़ मैंने ये सोचा है कि लार देवरिया से शुरू किया जाए और वो पश्चिम तक जाएगा। इसीलिए इस लार की धरती पर हम लोगों ने आज एक कार्यक्रम किया और आज भीम आर्मी का 11वां स्थापना दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने समारोह रखा और यहीं से 2027 का इसी समारोह से हम लोग 2027 के विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगे। चूँकि 27 का चुनाव अब नज़दीक आता जा रहा है श्रीमान जी, सच्ची बात यह है कि क्या ये 27 के प्रारूप में ये बिल्कुल है आपका पूर्वांचल के धरती से, और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो नेता हैं बड़ी जुझारू हैं। आप देख सकते हैं कि चाहे जंतर मंतर के तत्काल में जो चल रहा है, जो धरना चल रहा है, उसमें भी उन्होंने शिरकत करके और पूरे देशवासियों को जगा दिया है। कहीं उसका तो एक प्रारूप यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा है? यहाँ पर देखिए, जैसा नेता होते हैं उसे वैसा ही उसके पदाधिकारी होते हैं। हमारे नेताजी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार सड़क से लेकर संसद तक लगातार संघर्ष करते रहते हैं और हमें भी वो चीज़ ये सिखाते रहते हैं और उन्हीं के सिखाए हुए, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे, उन्हीं के जो उन्होंने संकल्प हमको दिया है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज से सलेमपुर से हमने शुरुआत की है। छोटा सवाल, क्या संदेश दिया आपको आपके नेताजी? हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये संदेश दिया है कि आज़ाद समाज पार्टी की नीतियों को जन जन तक आप लेकर जाओ और गांव-गांव, बूथ टू बूथ हम लोग जनता से मिलेंगे और हम जनता से अपना एक अलग व्यक्त करेंगे, जिसका 2027 में चुनाव के परिणाम के रूप में हमको इसका फल मिलेगा।